हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। आपको पता है मैं मिसेस अनीता बेहरा। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं अपना इलाज टाटा हॉस्पिटल में करा रही हूँ। मैं आज के वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको आगे चल के ये काम आएगा। आपको ना सही तो आप किसी को राह दिखा सकते हैं, आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपको ये पता होगा तो कौन सी बात है जो मैं बताने जा रही हूँ? मैं बताने जा रही हूँ आज मुंबई में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रहने के लिए छत या फिर जो घर मिलता है या फिर होटल वगैरह होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो जितना ट्रीटमेंट में खर्चा हो जाता है ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा हो जाता है रहने में खाने में। तो लोगों के पास कभी कभी इंश्योरेंस होते हुए भी, कुछ योजनाएं हाथ में होते हुए भी वो मुंबई आने के लिए हिम्मत नहीं करते क्योंकि रहने का खर्चा काफी ज्यादा है। लेकिन मैं आज ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपका सारे प्रॉब्लम का सलूशन होगा। पहले बात है कि टाटा हॉस्पिटल में अगर आप इंश्योरेंस में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो तो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो रहे कहाँ? जिन लोगों के पास पैसा है उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा आज जो ये है ये उन लोगों के लिए सॉल्यूशन है जिनके पास पैसा कम है या तो फिर नहीं है। तो कुछ जगह, कुछ ठिकाना ऐसे भी है मुंबई में जो कि नियर टू हॉस्पिटल भी है और जहाँ पर रहना खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जानने वाली बात। तो ऐसे जगह भी है, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं फ्री। यकीन नहीं होता है। यस, मैं जब सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था ये बात, लेकिन ये सच है। हमारे हॉस्पिटल के पास मुंबई में बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो कैंसर पेशेंट को रहने के लिए देते हैं अकोमोडेशन, और पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट भी वहाँ रह सकते हैं। और सारे जो फाउंडेशन है वहाँ पर दिन में 2 वक्त का खाना मिलता है, वो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वहाँ पर काउंट करके ही, जैसे कैंसर पेशेंट का डाइट होना चाहिए वैसे ही खाना देते हैं। भात दाल रोटी सब्जी दही ये सब देते हैं। तो रहना खाना सब ठीक है। तो लेकिन एक बात है कि ज्यादातर फाउंडेशन पैसा लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। दिन का 300 रुपया लेते हैं खाना पीना के साथ। 2 पेशेंट अटेंडेंट रहेंगे और खाना पीना फ्री। लेकिन वहां पर टॉयलेट आपको कॉमन टॉयलेट जाना पड़ेगा, शेयरिंग वाला। तो ये जो फाउंडेशंस हैं ऐसा 300 400 200 500 में भी बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, और कुछ फाउंडेशंस है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर आप 1 महीना रह सकते हैं, उससे ज्यादा दिन नहीं रह सकते। तो कम से कम 1 महीना अगर आप रहे खाए पिए फ्री में, तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वही रहने के पीरियड के दौरान जितना दिन रहेंगे आप दूसरा ठिकाना खोज लेंगे। आपका अगर योजना है फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपका रहना खाना भी फ्री में हो जाएगा। बस एक कदम घर से निकालिए, देखिए आपको रास्ता आहिस्ता आहिस्ता जरूर दिखाई देगा। और मेरा पर्पोज भी वही है, मैं सबको राह दिखाऊं कि मायूस मत होना। जैसे भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुविधाएं हैं कैंसर पेशेंट के लिए। और यहाँ जो है, हाँ मैं मुझे तो बहुत सारे फाउंडेशंस का नाम याद नहीं है, लेकिन 2 फाउंडेशन ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो कि परेल में है और उनका एड्रेस है नाना पालेकर एक है और एक हनुमान तेगड़ी, ये 2 है। और मैं अपने लाइफ में जो 3 फाउंडेशन में रही हूँ वो है मंगलम फाउंडेशन, श्रद्धा फाउंडेशन एंड जगन्नाथ फाउंडेशन। मैंने इस 3 फाउंडेशन में रहा है, लेकिन ये तीनों पेमेंट वाला था। और मैं जो 2 नाम बताई वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फाउंडेशन है। तो ये आपको बहुत मदद करेगा, इसीलिए घबराइए नहीं, ट्रीटमेंट में लग जाइए और जल्दी स्वस्थ हो जाइए।
खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।